एक छोटे और शांत गांव में आरिफा उम्मा का परिवार रहता था। उनका घर गांव के सबसे पुराने और बड़े घरों में से एक था, जो उनकी खुशहाली का प्रतीक था। आरिफा उम्मा की उम्र लगभग 60 साल की हो चुकी थी। उनके पति आसिम ने अपनी पूरी जवानी काड़ी देशों में पसीना बहाकर गुजारी थी, ताकि वे अपने बुढ़ापे और अपने बेटे के भविष्य के लिए एक मजबूत बुनियाद खड़ी कर सके। उनका बेटा जमशीद पास के ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था और गांव में उसकी काफी इज्जत थी। जमशीद की शादी सुहरा से हुई थी और उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे। पूरा परिवार काफी समय से घर में एक नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो दिन आया जब सुहरा ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही आरिफा उम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पूरे घर में झूमने लगी और अपने पौधे या पौधी का स्वागत करने की तैयारियों में लग गई। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन इसी खुशी के माहौल को बीच आरिफ उम्मा ने अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस किया। उन्हें लगा कि शायद ये उम्र का असर है, लेकिन जब उन्हें लगातार उल्टियां होने लगी और चक्कर आने लगे, तो उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। एक रात जब सब सो गई, तो आरिफा उम्मा ने चुपके से एक प्रेगनेंसी किट से अपनी जांच की। जब उन्होंने रिजल्ट देखा, तो उनका दिल जोर शोर से धड़कना लगा। वो खुद प्रेग्नेंट थी। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस उम्र में उन्हें दादी बनना था, उस उम्र में वे फिर से माँ बनने वाली थी। उनके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया, दुनिया क्या कहेगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएगा। उन्हें अपने सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां देखकर शर्म महसूस होने लगी। डर के मारे उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। वे चुपचाप एक दिन पास के अस्पताल गई और डॉक्टर से मिलकर कहा, डॉक्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट हुई। अगर लोगों को पता चला तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। कृपया मेरे अबॉर्शन कर दीजिए। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और गंभीर स्वर में कहा, आरिफा, आपका बच्चा 3 महीने का हो चुका है। इस उम्र में और इस स्टेज पर अबॉर्शन करना आपकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मैं ये जोखिम नहीं ले सकते। आरिफा उम्मा टूट गई। वो रोने लगी और हॉस्पिटल से निकलकर घर लौट आई। उन्हें लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर गई है। घर आकर उन्होंने फैसला किया कि वे यह बोझ अकेले नहीं उठा सकती। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने पति आसिम को सारी बात बताई। आसिम पहले तो सन्नन रह गई, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी पति कितनी डरी हुई है। आसिम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, आरिफा, घबराओ मत, ये खुदा की मर्जी हो सकती है। हम इस मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। आसिम का साथ मिलने से आरिफा को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। आसिम का साथ मिलने के बाद आरिफा उम्मा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन घर के अंदर सच्चाई को छिपाना नामुमकिन होता जा रहा था। आरिफा की सुबह की उल्टियां और शारीरिक कमजोरी बहु सुहरा की नजरों से छिपा ना सकी। सुहरा, जो खुद अपनी पहली गर्भावस्था के दौर से गुजर रही थी, पहले तो इसे एक सामान्य बीमारी समझती रही, लेकिन जब आरिफा की तबीयत बार बार बिगड़ने लगी, तो सुहरा के मन में संदेह पैदा हुआ। एक दोपहर जब आरिफा रसोई में काम करते हुई बेहोश होने वाली थी, तब सुहरा ने उनसे सच उगलवा ही लिया। जैसे ही आरिफा ने करकराते शब्दों में अपनी प्रेगनेंसी की बात स्वीकार की, सुहरा के चेहरे पर सहानुभूति के बजाय नफरत के भाव आ गई। उसने आरिफा को घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। सुहरा के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, समझ में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग कहेंगे कि सास और बहू एक साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन इस शर्म के पीछे एक गहरा स्वार्थ भी छिपा था। सुहरा को डर था कि अगर इस उम्र में आरिफा को बच्चा होता है, तो आसिम की मेहनत से बनाई गई संपत्ति और घर का एक और वारिस पैदा हो जाएगा, जिसे उसके अपने बच्चे का हिस्सा कम हो जाएगा। सुहरा ने जहर उगलना शुरू कर दिया। उसने अपने पति जमशीद को भटकाना शुरू किया। जमशीद
जमशीद, जो एक शिक्षक था और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सेंसिटिव था, अपनी पत्नी की बातों में आ गया। जब उसे अपनी माँ की स्थिति का पता चला तो उसे अपनी माँ पर दया आने के बजाय गुस्सा आया। स्कूल में उसके साथ अध्यापक उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन जमशीद ने अपने आपा पूरी तरह खो दिया। उसने घर पहुँचते ही आसिम और आरिफा के कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला। उसने चिल्लाते हुए कहा, आपने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इस उम्र में यह सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपकी वजह में मुझे स्कूल में शर्मिंदा होने पड़ता है। आसिम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जमशीद ने उनकी एक ना सुनी। सुहरा ने भी आग में घी डालते हुए धमकी दी, या तो ये लोग इस घर से जाएंगे या मैं चली जाऊंगी। अंतत जमशीद ने अपने बुजुर्ग और बेबस माता पिता को उसी वक्त घर से निकल जाने को हुक्म दे दिया। अपनी ही औलत के हाथों में इज्जत होकर आरिफा और आसिम अंधेरी रात में अपनी पोतली बांधकर उस घर से निकल पड़े जिसे उन्होंने खून पसीने से सींचा था। घर से निकले जाने के बाद आसिम और आरिफा के पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। रात के अंधेरे में वो दोनों बोझले मन से मिलो पैदल चले। आरिफा उम्मा की हालत खराब हो रही थी, लेकिन उनके पास रोने का अलावा कोई चारा नहीं था। चलते चलते वो एक अनजान गांव के मवेशी फार्म के पास पहुँचे। आसिम ने वहाँ का मालिक के सामने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ा कर कहा, साहब मेरी पत्नी की हालत देखिए, हमें बस रहने के लिए एक कोना दे दीजिए, बदले में मैं आपका सारा काम करूँगा। फार्म के मालिक को तरास आ गई और उसने उन्हें गौशाला का पास एक पुराने शेड में रहने की जगह दे दी। वहाँ का स्थिति बहुत खराब थी। चारों तरफ गोबर की बदबू थी और जमीन पर सोने के लिए सिर्फ एक पुरानी चटाई थी। लेकिन आसिम ने हार नहीं मानी। इस उम्र में भी वो दिन भर मवेशियों को नहलाने, उनका कूदा सर्फ करने और फार्म की देखभाल में लगे रहते। आरिफा उम्मा भी कमजोरी के बावजूद आसिम का हाथ बताती। उन्हें न अच्छा खाने मिल रहा था और न ही आराम, लेकिन उन्हें खुदा पर भरोसा था। वक्त गुजारता गया और आरिफा की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। एक रात उन्हें बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। आसिम के पास न पैसे थे और न ही हॉस्पिटल जाने का कोई साधन। वो परेशानी में पागल होकर सड़क पर भागी और अनजान लोगों के पैरों में गिरकर भीख मांगने लगे। मेरी पत्नी और बच्चा मर जाएंगे, खुदा के लिए मदद करो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। कुछ रहमदिल लोगों ने पैसे दिया और आसिम ने उन पैसों से आरिफा को हॉस्पिटल पहुंचाया। दर्द में तड़पते हुए भी आरिफा सिर्फ अपने बड़े बेटे जमशीद के नाम ले रही थी, क्योंकि एक माँ का दिल कभी अपने बच्चे को बात दुआ नहीं देता। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि आरिफा उम्मा की उम्र ज्यादा होने का कारण ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करते वक्त आसिम ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और एक हॉस्पिटल स्टाफ के फोन से जमशीद को कॉल किया। उन्होंने रोते हुए कहा, जमशीद बेटा, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है और शायद ये उसका आखिरी वक्त हो। वो तुमने देखना चाहती है। लेकिन जमशीद ने बिना किसी रहम के कहा, मेरे कह दिया था कि मेरे उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और फोन कट दिया। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और नर्स ने एक सुंदर नन्हे बालक को आसिम की गोद में दे दिया। आसिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्चे को चूमा और कहा, जब बड़े बेटे ने हमें ठुकराया तो खुदा ने हमारा सहारा बनने के लिए तुम्हें बेचा है। आरिफा उम्मा भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो दोनों वापस अपने उसी गौशाला वाले शेड में लौट आए। उन्होंने तय किया कि वो इस बच्चे को कड़ी मेहनत से पालेंगे। इसी बीच जमशीद के घर भी सुहरा ने एक बेटा को जन्म दिया। पूरे घर में जश्न का माहौल होने चाहिए था, लेकिन खुशी मातम में बदल
बदल गई। उनका बच्चा फिजिकली डिसेबल पैदा हुआ था। जमशीद और सुहरा ने जिस समझ और लोग क्या कहेंगे के डर से अपने माँ बाप को निकला था, वही समझ अब उनके बच्चे का मजाक उड़ाने लगा। लोग कहने लगे कि ये उनके बुजुर्ग माता पिता के साथ की गई बात सुलूकी का नतीजा है। जमशीद को अब समझ आया कि असली शर्म बच्चा पैदा करना नहीं बल्कि अपनों को दुख देना है। कर्मा का चक्रा घूम चुका था। अपनी गलती के बोझ तले दबकर जमशीद पूरी तरह टूट चुका था। जब उसने देखा कि गांवों के लोग उसके बच्चे का मजाक उड़ा रही है तो उसे वही दर्द महसूस हुआ जो उसने अपनी माँ को दिया था। एक रात जमशीद सो रहा नहीं गया और वो रोता हुआ उस गौशाले के पुराने शेड में पहुंचा। वहां अपने माता पिता को ऐसी गरीबी और मुश्किल हालत में देखकर वो उनके पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने इज्जत के डर से आपको घर से निकला, लेकिन आज मेरी वही इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मुझे समझ आ गई है कि असली खुशी समझ की बेटों में नहीं परिवार के साथ में है। आरिफा उम्मा जिनका दिल हमेशा अपने बेटे के लिए धड़कता था, उन्होंने बिना एक पल गनवाए जमशीद को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा एक माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं रह सकती। आसिम ने भी बड़े दिल का सबूत देते हुए जमशीद को माफ कर दिया। जमशीद और सुहरा उन्हें वापस अपने बड़े घर ले आए। अब घर में कोई नफरत नहीं थी। आरिफा उम्मा ने अपने नन्हे बेटे को जमशीद की गोद में दिया और जमशीद ने उसे अपने भाई के रूप में पूरे मान के साथ स्वीकार किया। सुहरा ने भी अपने स्पेशल बच्चे को आरिफा की गोद में सौंपा। आरिफा ने उस बच्चे को ढेर सारा प्यार दिया क्योंकि वो जानती थी कि किसी कमी का वजह से ठुकराया जाने का दर्द क्या होता है। जमशीद और सुहरा ने फैसला किया कि वो अपने दोनों भाइयों और अपने बेटे की परवरिश एक साथ करेंगे। जो प्रेगनेंसी कभी शर्म और बोझ मानी गई थी, वही अंत में उस परिवार को एक करने का जरिया बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जीवन खुदा की देन है और माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है।